गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश पाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के लेकर के आया क्लासेस में। और आज मैं लेकर गया हूँ सिविल फर्स्ट ईयर की बीएमईई की क्लास, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्लास लेकर के आया हूँ बीएमईई की। और ये होगी हमारी 8वीं क्लास। इसके पहले हम लोगों ने 7वीं क्लास करी थी, जिसके बारे में हमने फ्यूल के बारे में बताया था आपको, कौन कौन से फ्यूल यूज होते हैं। आज हम बात करेंगे रिवेट के बारे में। किसके बारे में? रिवेट। आपका एक टॉपिक है रिवेट, ठीक है। तो रिवेट के टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। रिवेट क्या होता है? जोड़ लगाने के लिए, ज्वाइंट लगाने के लिए यूज करी जाती है। ये इस रिवेट के जो ज्वाइंट होते हैं वो वाटरप्रूफ ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। और रिवेट होता कैसा है? शायद आपने देखा हो कभी कभी आपके यहाँ अगर लोहे की बाल्टी चलती होगी तो रबर सकते हैं, उसमें देखना आप ध्यान से, इसमें कुछ इस तरीके स्पॉट होते हैं एक साइड पे, ठीक है। वो एक निकली हुई होती है, उसी को बोलते हैं रिवेट, ठीक है। रिवेट कई प्रकार की होती है, जैसे आपने देखा होगा कि साइकिल का जहां ब्रेक होता है, जो ब्रेक हाथ से लगाते हो उसके आगे जहां पे कुछ इस तरीके की आकृति होती है, उसके पास जुड़ी होती है, जब आप ब्रेक लगाते हो वो इस तरीके, यहाँ पे होल होता है, इस होल को और यहाँ से कुछ इस तरीके का कवर टाइप का बना होता है, दोनों जोड़ते हैं जब आगे वाला ब्रेक जाके जुड़ता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो जहां जब ये जोड़ लगाते हैं, देखा होगा आपने, कुछ इस तरीके की रिवेट होती है, वो इस तरीके से होती है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? कुछ इसको कुछ इस तरीके से फैला दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारी रिवेट होती है। तो कई प्रकार की अलग अलग रिवेट होती है। तो रिवेट जो होती है वो दो प्लेटों के बीच में या दो पदार्थों को जोड़ने के लिए, ज्वाइंट लगाने के लिए उपयोग में ले जाती है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं रिवेट के बारे में तो सही से बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा, रिवेट का यूज दो प्लेटों को जोड़ने के लिए किया जाता है। रिवेट का यूज दो प्लेटों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जो रिवेट ज्वाइंट होता है वो परमानेंट ज्वाइंट होता है। कैसा ज्वाइंट होता है? परमानेंट ज्वाइंट होता है। अब देखो ज्वाइंट के बारे में बात, तो एक बार हम इसके लिए बता दें परमानेंट और टेम्परेरी ज्वाइंट होते क्या है। तो ज्वाइंट जो होते हैं हमारे पास दो प्रकार के होता है, पहला होता है परमानेंट, दूसरा होता है टेम्परेरी। परमानेंट ज्वाइंट वे ज्वाइंट होते हैं जिनको अगर एक बार लगा दिया जाए और खोला ना जा सके। अगर खोलने का कोशिश करें तो जो आकृति हमने लगाने से पहले करी थी वो आकृति ना मिले, तो ऐसे ज्वाइंट होते हैं हमारे परमानेंट ज्वाइंट। तो रिवेट जो होती है, इसको अगर हम काटेंगे, जब हमें इसको ज्वाइंट खोलना होता है तो ये काटते हैं या प्लेट को फाड़ के निकालते हैं। तो जैसी आकृति रिवेट लगाने से पहले थी वैसी आकृति नहीं मिलती है। तो हो गया, जैसे नट और बोल्ट का ज्वाइंट देखें, तो नट बोल्ट क्या होता है, गए आकृति पहले से बनी उसमें लगाए कस दिए, तो क्या हुआ, फिर उसको जब खोलना हुआ तो हमने तुरंत उसको नट बोल्ट को खोला और अलग कर दिया। तो ये कैसा ज्वाइंट हो गया? टेम्परेरी ज्वाइंट। तो टेम्परेरी ज्वाइंट ऐसा जिनको हम आसानी से खोल बांध सकते हैं, उनकी आकृति आकार में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो ऐसे ज्वाइंट कैसे होंगे? हमारे टेम्परेरी ज्वाइंट। तो अब हम बात कर रहे थे रिवेट की। तो सबसे पहले हमने बताया रिवेट जो है दो प्लेटों को जोड़ने के लिए यूज में लाई जाती है, ठीक है। रिवेट ज्वाइंट जो होता है वो हमारा परमानेंट ज्वाइंट होता है। कैसा ज्वाइंट होता है? परमानेंट। रिवेट को तीन भागों में बांटा गया, मतलब एक रिवेट जो होती है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला हेड, दूसरा बॉडी या सैक, तीसरा टेल। रिवेट जो है वो तीन भागों में बांटी गई है। रिवेट तीन भाग, पहला कौन सा? हेड, दूसरा क्या? बॉडी या सैंक, ठीक है, तीसरा टेल, ठीक है। तो तीन भागों में रिवेट को बांटा गया। तो रिवेट की डिजाइन बनाते हैं वो बताते हैं आपको ऐसे। ठीक है, तो देखो, देखा हुआ इस तरीके की रिवेट होती है। ये हेड, ये एक ऊपर बना हुआ होता है कैप टाइप का, बीच में एक रॉड होती है, तीसरे नीचे चक्कर होता है। क्या इस पार्ट को उस जगह पे लगाया था दो प्लेटों के बीच में, इसको क्या किया, ठोक के कुछ इस तरीके का बना दिया जाता है। जो बाल्टी में रिवेट लगती है वो नॉर्मल ऐसी होती है, इस तरफ सपोर्ट देते, इस तरफ से ठोकते, दोनों तरफ से फैल के वो चिपटी हो जाती है, जिसके कारण ज्वाइंट लग जाता है। इसकी बात करते हैं तो इसमें ये जो वाला पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं हेड। यहां से यहां तक का जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्या? बॉडी या सैंक, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी सैंक। ये जो पार्ट बचा हमारा, ये वाला, इसको बोलते हैं टेल। तो जो एक रिवेट होती है, एक रिवेट के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? हेड, बॉडी या सैंक और टेल। अब अगर हम हेड, ठीक है, जब किसी रिवेट को दो प्लेटों पर
जोड़ लगाने के लिए जब किसी रिवेट का ज्वाइंट किया जाता है तो उस ज्वाइंट को रिवेटेड ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। ज्वाइंट को लगाने के लिए रिवेट का यूज किया जाता है, ज्वाइंट को लगाने के लिए रिवेट का यूज किया जाता है, तो इस ज्वाइंट को रिवेटेड ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करें मटेरियल, तो जब जो हमारी रिवेट होती है वो बनी किस मटेरियल की होती है, तो तीन प्रकार के सबसे पहले जो मानी जाती है वो मानी जाती है माइल्ड स्टील की। माइल्ड स्टील की, माइल्ड स्टील मतलब मृदु इस्पात की। ठीक है, जो रिवेट हमारी बनी होती है वो मृदु इस्पात की बनी होती है, और माइल्ड स्टील में स्टील, निकेल स्टील और कार्बन स्टील, ठीक है, लो कार्बन स्टील तीनों आती हैं। तो मृदु इस्पात की जो होती है हमारी रिवेट जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की। इसमें तीन होती हैं, कौन सी, स्टील, निकेल स्टील, निकेल स्टील और लो कार्बन स्टील। ठीक है, तो तीन प्रकार की स्टील होती हैं। ठीक है, अदर मटेरियल जो बनाए जाते हैं, मेनली जो यूज होने वाली होती है रिवेट, वो हमारी किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की। अदर अगर मटेरियल की बात करें तो एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर और कास्ट आयरन। कौन सा, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास एंड कास्ट आयरन। इनकी भी कहीं कहीं कुछ जगह यूज करी जाती है। अगर बात करें एल्यूमिनियम की, देखी होगी शायद आपने, जो फाइल कवर आता है आपका, ठीक है, वो आपने देखी होगी, फीते वाली फाइल आती है बांधने के लिए, आपके प्रैक्टिकल में आप लोगों ने यूज करी होगी। तो उस वाली फाइल में जो छेद होता है, होल होता है, तो उसमें एक वो लगी होती है, कुछ रिवेट, कुछ इस तरीके से, और बीच में कुछ इस तरीके होता है। ये जो पार्ट होता है ये आपका फंसा होता है कागज का जो मटेरियल है उस पे, और दोनों तरफ ऐसे फंसा दिया जाता है बीच में, तो वो होती है, कभी कहीं कहीं एल्युमिनियम की यूज होता है, कहीं कहीं स्टील की भी यूज होती है। ठीक है, तो जो मटेरियल रिवेट के सैंक का डायामीटर, रिवेट जो होती है, जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है, इसका जो सैंक होता है ये इसके डायामीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो सैंक का डायामीटर होता है, बोल देंगे इतने mm की रिवेट चाहिए, तो इतने mm की रिवेट मतलब जो सैंक का डायामीटर है उसके द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है। और जो होता है रिवेट का डायामीटर, जैसे हमें 5 mm का होल, किसी प्लेट पे हमने 5 mm का होल किया, ठीक है, किसी रिवेट पे हमने 5 mm का होल किया, तो हमें 5 mm से ज्यादा डायामीटर वाली रिवेट लगानी होगी। अगर इससे कम वाली या 5 mm वाली लगाएंगे तो प्लेट में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। जब रिवेट को लगाएंगे तो होता क्या है, फिर जब उस आपके विकृति के कारण जो होती है, उसके कारण क्या होता है, लीकेज हो जाती है। कभी कभी जो ज्वाइंट होता है वो लीकेज होता है। इसीलिए जब दो प्लेटों को जोड़ने के लिए रिवेट का इस्तेमाल करते हैं, तो रिवेट का जो डाया होगा वो प्लेट में बनाए गए डाया से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और कितना अधिक होना चाहिए, वो होता है 1.5 mm। ठीक है, प्लेट के जैसे 5 mm का डाया हमने बनाया था प्लेट में रिवेट लगाने के लिए, तो जो हम रिवेट लेंगे उसका डाया कितना होना चाहिए, 1.5 mm ज्यादा, मतलब 6.5 mm का जो रिवेट लगेगी वो हमारी 6.5 mm। ठीक है, जो रिवेट में लगाने वाला प्लेट पे रिवेट लगाने के लिए जो होल किया जाता है वो ड्रिलिंग या पंचिंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, ड्रिलिंग या पंचिंग। ड्रिलिंग जब मोटा मटेरियल होता है तो ड्रिलिंग के द्वारा करते हैं, और जब हल्की सी प्लेट होती है तो उसको पंचिंग के द्वारा हम उस होल को प्रदान कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिवेट के टाइप की बात करें तो क्लासिफिकेशन आप अगर रिवेट की हम बात करें तो हेड के आधार पर बांटा गया है। पहला, हेड के आधार पर, हेड की डिजाइन के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, फिर जगह के आधार पर बांटा गया, किस जगह पे यूज होना है रिवेट को उसके आधार पर बांटा गया है। ठीक है, और कंडीशन या टेम्परेचर के आधार पर रिवेट को भी बांटा गया है, और किस पावर पे यूज होनी है उसके आधार पर रिवेट को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, और उसके बाद हम बताएंगे आपको कि रिवेट ज्वाइंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। तो हमने अभी रिवेट के बारे में बताया कि रिवेट
जहां पर जब किसी दो प्लेटों को जोड़ने के लिए रिवेट का यूज किया जाता है तो उस ज्वाइंट को हम रिवेट ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। रिवेट जो मोस्टली होती है हमारी माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात की बनी होती है और रिवेट को उसके डायामीटर सैंक जो होता है उसके डायामीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, तो हमने बताया रिवेट को जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, उसके हेड के आधार पर बात किया गया है, टेम्परेचर या किस टेम्परेचर पे जोड़ा जाना है उसके आधार पर बात की जाती है, उसके आधार पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो प्लेस के आधार पर किस जगह पर यूज करना है उसके आधार पर रिवेट को बांटा गया है। तो हम पहले बात करते हैं जिन जिन आधार पे बांटा गया है, बेस कौन कौन से हैं। पहले ऑन द बेसिस ऑफ हेड, जो उसका हेड होता है उसके आधार पर रिवेट को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए। बी, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो जब पहले तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हेड, ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा नंबर वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, किस जगह पर लगाना है, किस जगह पे लगाना है उसके आधार पर रिवेट को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर, सी, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, किस पावर पर यूज करना है। जब प्लेट पे ज्वाइंट लगाएंगे तो उस ज्वाइंट पे कितना सा शियर स्ट्रेस लगेगा, तो उस जगह उसके आधार पर प्लेट को रिवेट को किस आधार पे बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, देखो हेड के आधार मतलब हेड की डिजाइन के आधार पर, जो उसके हेड की डिजाइन बनी होती है उसके आधार पर बांटा गया है। ठीक है, बेसिस ऑफ प्लेस, किस जगह पे यूज करना है, फील्ड में यूज करना है, इंडस्ट्री में यूज करना है, उसके आधार पर बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पावर, कितनी पावर या कितना उस पर शक्ति लगेगी, ज्वाइंट में कितना पावर लगेगा उसके आधार पर बांटा गया है। और नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर या कंडीशन, ठीक है, तो ये मेन जो थे हमारे, ठीक है, ये जो मेन थे हमारे, ये मेन टॉपिक थे जिनके आधार पर बांटा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम हेड की बात करें तो पहला स्नैप हेड रिवेट। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है इसका वो होती है स्नैप हेड रिवेट, मतलब जो इसका हेड होता है वो स्नैप के आकार का होता है, अर्धवृत्ताकार होता है। ठीक है, पेन हेड रिवेट, मशरूम हेड रिवेट, काउंटर सैंक हेड रिवेट, फ्लैट काउंटर सैंक हेड रिवेट, ठीक है, फ्लैट काउंटर सैंक हेड रिवेट, ठीक है, 60 डिग्री एंगल पे राउंड काउंटर सैंक हेड रिवेट और फ्लैट हैंड रिवेट। तो इस प्रकार ये जो है हमारे। अब इसकी बात कर लेते हैं, जो सैंक हेड रिवेट है होता क्या है, देखो सैंक हेड ये जो डिजाइन होती है, ठीक है, इस डिजाइन की जो होती है हमारी रिवेट वो होती है स्नैप हेड रिवेट। ठीक है, स्नैप हेड रिवेट। अब इसकी अगर बात करें तो अगर ये डी होगा तो ये कितना होगा 1.6 डी, डी का 1.6 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, 1.6 डी होगा। इसकी जो हाइट होगी, हेड की जो हाइट होगी, अगर देखो ये अगर डी है, ठीक है, तो ये कितना होगा 1.6 डी, मतलब डी का 1.6 गुना ज्यादा। अगर इसकी बात करें तो हाइट जो होगी वो हो जाएगी कितनी 0.7 डी, मतलब डी का 0.7 गुना ज्यादा हो जाएगा। अब बात जैसे ये अगर एक था तो ये कितना होगा 1.6 हो जाएगा, ये कितना होगा 0.7 होगा, एक के आधार पे अगर बात करें, या अगर 10 के आधार पे बात करें, इसका डाया 10 mm था तो ये कितना हो जाएगा 10 मतलब 16 mm, और ये कितना हो जाएगा 7 mm। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, दूसरा दिया था हमने पेन हेड रिवेट। पेन हेड रिवेट जो होती है वो इस तरीके से होती है, उसका जो हेड की डिजाइन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, दोनों से बराबर होता है।
ठीक है। तो ये होती है हमारी पैन हेड रिवेट। तो इसी प्रकार की होती हैं। और जो मशरूम हेड रिवेट होती है वो क्या होती है, वो ये चीज थोड़ी कम हो जाती है, ये हेड की ऊंचाई थोड़ी कम है, तो इसको बोलते हैं मशरूम हेड रिवेट। तो ये थी फर्स्ट टाइप है, स्नैप हेड रिवेट, पैन हेड रिवेट, पैन हेड रिवेट, और नेक्स्ट मशरूम हेड रिवेट। ठीक है, तो ये थी मेन जो तीन थी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड या प्लेस, तो पहली जो होती है हमारी वो होती है फील्ड रिवेट, दूसरी जो होती है वो शॉप रिवेट। फील्ड रिवेट जैसे बॉयलर में जो यूज होती है वो फील्ड रिवेट होती है, जो हमारे अदर वर्क में यूज होती है वो होती है हमारी शॉप रिवेट। तो ठीक है, फील्ड रिवेट क्या था, इसके आधार पर क्या होता है, देखो यही सब रिवेट है, आप इन्हीं को फिर डिवाइड कर दिया है, कोई फील्ड है कोई वो है। तो कौन कौन सी हो गई, दो फील्ड रिवेट और शॉप रिवेट। ठीक, तो दो प्रकार की थी, कौन सी, पहली फील्ड रिवेट, दूसरी आपकी कौन सी, शॉप रिवेट। अब अगर बात है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, तो होती है हैंड ड्राइवन रिवेट और पावर ड्रिवन रिवेट। हैंड ड्रिवन रिवेट जिसको बाई हैंड उसके आकार में मतलब ठोक पीट के हाथ से हैमर के द्वारा हम उसको लगा दें, ज्वाइंट को लगा दें, तो वो होती है हैंड रिवेट रिवेट, हैंड ड्रिवन रिवेट। दूसरी होती है पावर रिवेट, बहुत ज्यादा मोटी रिवेट होती है, जैसे बॉयलर में लगाई जाती है, वो किसके द्वारा है, वो मशीनी प्रक्रिया द्वारा लगाई जाती है, मशीनी प्रोसेस के द्वारा लगाई जाती है, तो वो कौन सी हो जाती है, हमारी पावर ड्रिवन रिवेट होती है। अब अगर बात करें ये किसके द्वारा लगाई जाती है, बाई हैंड, ठीक है, बाई हैंड, हैमर हैमर से ठोक ठाक के मतलब थोड़े से लगाई जाती है। ये किसके द्वारा, बाई प्रेस पावर, मतलब प्रेस मशीन जो आती है दबाने वाली मशीन, ठीक है, वो प्रेस नहीं, ठीक है, ये प्रेस दबाना होता है, ठीक है, तो ये प्रेस मशीन द्वारा होती है, ठीक है, तो उसके द्वारा। अब बात करें ऑन द कंडीशन ऑफ, कंडीशन या टेम्परेचर के आधार पर, तो कुछ रिवेट क्या होती हैं, ऐसी होती हैं जिनको हम लगाने से पहले ऐसे कोल्ड होती हैं, जो उठाया और ठोक ठाक के लगा दिया, जैसे बाल्टी में लगाते हैं या किसी और जगह लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं डायरेक्टली लगा देते हैं। लेकिन जब बॉयलर वायलर में लगाते हैं, ऐसी जगह जहां में लीकेज होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रखनी है, जिससे मतलब बॉयलर का जो प्लेट है वो फटे नहीं और हम तुरंत ठोके तुरंत हमारा अच्छा सा अच्छा वाटर प्रूफ ज्वाइंट बन जाए, ठीक है, क्योंकि अगर बॉयलर में लीकेज हो रहा है तो समझ लो पूरा इंडस्ट्री का वर्क रुक जाता है। तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, पहले रिवेट को उसके रेड हॉट होने तक गर्म करते हैं, मतलब जब वो तप्त लाल रंग की वो गर्म हो जाए उस जगह तक गर्म करते हैं, उसको वहां पे रख के फिर प्रेस मशीन द्वारा दबा दिया जाता है, तो एकदम वो होता है गर्म होने के बाद आसानी से अपने आकार में परिवर्तित हो जाती है जिसने परिवर्तित किया था, और वो एकदम से उस पॉइंट पे सटीक चिपक कर बैठ जाती है, तो उसको बोलते हैं कैसे, हॉट रिवेट। तो पहली कौन सी हो गई, कोल्ड रिवेट, ठीक है, दूसरी कौन सी हो गई, हॉट रिवेट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, और जो होती है एक इसमें जो हम ऊपर गए थे हैंड ड्रिवन और पावर ड्रिवन रिवेट, तो जो पावर ड्रिवन रिवेट की स्ट्रेंथ जो होती है हैंड रिवेट की तुलना में 20% अधिक होती है, 20% अधिक होती है, किससे, हैंड ड्रिवन रिवेट की तुलना में, ठीक है। तो आज हमने बात करी रिवेट के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट की। कल हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि रिवेट जो ज्वाइंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर बात करें तो बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, ठीक है, सिंगल रिवेट ज्वाइंट, डबल रिवेट ज्वाइंट, ठीक है, तो इस प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, इनको कल हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में कल क्या मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो आज हमने पढ़ा रिवेट, रिवेट क्या है उसके बारे में बताया, ठीक है, और रिवेट को 3 पार्ट में बताया गया उसके बारे में बताया, रिवेट के क्लासिफिकेशन क्या था, किसके आधार पर रिवेट को बांटा गया है, ठीक है, तो वो रिवेट का जो क्लासिफिकेशन था वो बताया। उसके बाद उस आधार जो बेस था उसके आधार बांटने पर रिवेट कितने कितने प्रकार की होती है, तो हमने जो मेन पॉइंट थे वो समझा दिया आपको, ठीक है। अब बात करेंगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे रिवेट ज्वाइंट के बारे में, और इसके बाद आपको पढ़ाएंगे वेल्डिंग ज्वाइंट, अगर होगा आपके टॉपिक में तो वेल्डिंग ज्वाइंट के बारे में बताएंगे। तो जितने भी लोग नए देख रहे हैं इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बटन को, बेल आइकन की दबाना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।